बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। छिन्ना टीवी में खुश आमदीद। अब आप देखें कि इसहाक डार ने एक स्टेटमेंट दी है मिफ्ता इस्माइल के हवाले से और इमरान खान के खिलाफ, क्योंकि इससे पहले मिफ्ता इस्माइल ने कुछ बातें की थी IMF के मुआहदे की और मईशत के लिए, जो उन्हें इस्तेमाल करके बाद में मनसूबाबंदी के तहत इसहाक डार को वापस लाया गया। इस चीज़ पर इसहाक डार ने एक जवाब दिया, एक स्टेटमेंट दी। और दूसरी तरफ जनरल कमर जवेद बाजवा, उनका अमेरिका में 5 रोज़ दौरा, इससे क्या सवालात उठते हैं। और दूसरी तरफ जो नवंबर में तैनाती होनी थी नई, उस हवाले से ये दौरा कितनी अहमियत रखता है। और आर्मी चीफ का अकेले अमेरिका में जाना और वहाँ पर RID बिलावल भुट्टो का होना, ये सारी तफसीलात जानते हैं। इससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब जो इसहाक डार ने एक स्टेटमेंट दी कि IMF को हैंडल करना मेरा काम है, मिफ्ता इस्माइल का नहीं। मैं 25 सालों से IMF को हैंडल करता आ रहा हूं और वज़ीर आज़म को मैंने बताया था कि IMF को डील करना मेरा काम है और ये मेरा पुराना तजर्बा है। अब जब भी ये तजर्बे वाली बात आती है, यही इनका पुराना तजर्बा एक जोक बन गया है। आप देखें कि यही तजर्बाकार लोग थे, जब ये इक़्तिदार इनकी मुद्दत पूरी हो जाती है तो अपोजिशन में जाकर यही बातें करते हैं कि हमें मौका दिया जाए, हम मुल्क संभाल लेंगे। अब थोड़ा सा पीछे देखें तो 30 सालों से मुल्क इन्हीं के पास था। ये लोग यही पुराना तजर्बा अपना लेकर आए थे मईशत को सीधा करने, और उल्टा इन लोगों ने मईशत को तबाह कर दिया। अब ये जो सारी बातें हैं, मिफ्ता अब ये तुम्हारा काम नहीं, IMF को मैं डील कर लूँगा। अब आप देखिएगा कि यही मिफ्ता इस्माइल अब इन लोगों को एक्सपोज करेगा, क्योंकि इन लोगों ने अब मिफ्ता इस्माइल के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी है। पहले भी कुछ ऐसे मामलात हो चुके हैं और इसहाक डार, मिफ्ता इस्माइल, इन दोनों के दरमियान कुछ इख्तलाफात पहले भी थे। और इसहाक डार ने जो दूसरी बात कही, इमरान खान को भी मुखातब किया कि आप अपना मुंह बंद रखें और इखलाकी दायरे में रहें, और अगर आप खामोश नहीं हुए तो आपकी तमाम चीज़ें पब्लिक कर दूंगा। अब यहाँ पर इनके पास पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इतना कुछ होने के बावजूद भी अभी तक इन लोगों ने पब्लिक नहीं की। और ये भी कहा कि ना डील की है किसी से और ना किसी NRO का मैं हिस्सा हूँ, मेरे खिलाफ एक भी केस नहीं। और NRO इमरान खान ने अपनी फैमिली को दिया। अब पता नहीं कौन सा NRO जो इमरान खान ने अपनी फैमिली को दिया है, और ये जो कहा कि मेरे खिलाफ एक भी केस नहीं है। अब देखें कि यही बंदा था जो लंदन जाने से पहले शरीफ फैमिली के सारे राज खोलने वाला था, और एक तो बयान भी रिकॉर्ड करवा दिया था हदेबिया मिल केस के हवाले से कि कैसे करप्शन की, और इन सब में यही मुलव्वस था। और आज केस ख़त्म करवा के NRO जब इन्हें मिल गया और एकदम से ही बयान इनके बदल गए। अब देखें कि जिस NRO की बात इसहाक डार ये कर रहे हैं, असल NRO दूसरी दफ़ा इन्हीं लोगों को मिला है। इसमें इसहाक डार खुद, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, मरियम, सारी शरीफ फैमिली को NRO 2 दिया गया। ये जब भी इक़्तिदार से गए हैं, बाद में इनकी अयाशियाँ पूरी नहीं होती और दोबारा इन लोगों ने इक़्तिदार में आने के लिए हमेशा इन्हें NRO दिया गया। असल में ये जो इमरान खान कहते हैं कि मेरे पास अवाम की ताकत है, अवाम की ताकत सिर्फ अवाम तक महदूद है। और नवाज शरीफ को पता चल चुका है कि अवाम के साथ नहीं बल्कि अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट को इस्तेमाल करने से सब कुछ होता है। अब देखें तो इन लोगों ने इतना सब कुछ किया और ऊपर से इनके जो इतने ज़्यादा केसेस थे, अचानक एक मफरूर बाहर हो और दूसरा उसकी ज़मानत वाला, और इक़्तिदार में आने से पहले फ़र्द जुर्म आयद की जानी हो उस बंदे पर। रात 12 बजे अदालतें खोली जाती हैं और उसे वज़ीर आज़म बना दिया जाता है। अब यहाँ पर देखें तो असल ढील, असल NRO तो इन लोगों को दिया जाता रहा। और इस हवाले से मरियम नवाज़ के भी सारे केसेस माफ़ हो चुके हैं। वो ज़बरदस्ती करवाए गए या जो भी मामला था, ये रोल भी अदलिया का ही था। पहले एक ज़मानत पर मुल्क के मामलात में दखल अंदाजी करती रहीं, फिर ज़बरदस्ती सारे केसेस बंद, और कल जो पासपोर्ट भी वापस मिल गया। अब लंदन जाने के लिए भी टिकट्स हो चुकी हैं। मरियम नवाज़ ने भी इमरान खान, जो कल अदालत से तौहीन अदालत का नोटिस डिस्चार्ज कर दिया, उस पर ट्विटर में लिखती हैं कि तौहीन तो हुई है, और केस खारिज होने की बजाय, ये चीज़ें कहने की बजाय ये मुनासिब है कि कहा जाए कि फितना को माफ़ी मिल गई। अब असल में असल फितना कौन है, और ऑडियोज़ ये जो लीक हुई, इससे ये सारी अवाम जान चुकी है। और ये जो केस आपने इमरान खान के ऊपर किया था, ये सिर्फ ज़मानत के लिए ही था। ये जो केसेस आपने इमरान खान के ऊपर किए थे कि इमरान खान के ऊपर केसेस की बुछाड़ करेंगे और किसी एक केस में शायद इसे नाअहल कर दिया जाए।
और मरियम नवाज कहती हैं कि इमरान खान को तो सिर्फ माफ़ी मिली है और मैं सुरखरू हुई हूँ। अब देखें कि अगर मरियम नवाज वाकई में सुरखरू हुई हैं इन केसेस में, तो आप लंदन किस लिए जा रही हैं? आप पाकिस्तान में रहें, NRO 2 तो मुकम्मल हो जाना है। NRO की कहानियाँ, केसेस माफ़, ये सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। अब दूसरी जो चीज़ मेन थी कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, इसका ताल्लुक पाकिस्तान में बहरान और जो नई तैनाती आर्मी चीफ की होनी है, आर्मी चीफ जो नया लगाया जाना है, उससे कोई ताल्लुक तो नहीं। असल में अभी तक जो ज़राए बताते हैं कि अमेरिका और पाकिस्तान के ताल्लुकात जो थोड़े पुराने मामूल के मुताबिक नहीं थे, इसीलिए दौरा किया गया और अमेरिका में अहम शख्सियात के साथ भी मुलाकातें मुतवक्के हैं। आप देखें कि पाकिस्तान के हालात, सियासी बहरान, NRO 2, ये सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से काम हो रहा है इसके ऊपर। और इस दौरान आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका बहुत सारे सवालात उठाता है। असल में ये सब तो अमेरिका से वापसी पर जो इकदाम होंगे आर्मी चीफ के, उससे ये सब पता चलेगा। और ज़राए ये भी बताते हैं कि नवंबर में जो तैनाती होनी है, वहाँ पर इस हवाले से भी बातें की जाएंगी और मुशावरत की जाएगी कि किसे आर्मी चीफ लगाया जाए। अब आप देखें कि आर्मी चीफ की तैनाती अमेरिका की मुशावरत के साथ की जाती है। इस हवाले से पहले भी हमीद गुल ने एक बहुत अच्छी स्टेटमेंट दी थी कि अमेरिका आपका आर्मी चीफ लगाता है, वही आर्मी चीफ जिसे लगाना होता है उसे तैनात करता है। पाकिस्तान में मेरिट वाली कोई बात नहीं, वो जिसे कहेंगे वही आर्मी चीफ होगा। अब ये जो हमीद गुल ने स्टेटमेंट दी थी, इस स्टेटमेंट से ये पॉइंट सामने आता है कि मौजूदा हुकूमतों के साथ इनके मामलात ये वो फैसले नहीं कर सकते, क्योंकि असल हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट की होती है। और ये जो सारे मामलात हैं, इनके ऊपर जो मुशावरत की जाती है कि मुल्क को किस साइड पर लेकर जाना है और किस बंदे की हुकूमत, किसको ये इक़्तिदार सौंपा जाना है, ये सारे फैसले इन्हीं के साथ होते हैं। अब यहाँ पर ये चीज़ बहुत अहम है कि अमेरिका में नई तैनाती का भी फ़ैसला किया जाएगा। और दूसरी जानब ज़राए ये भी बताते हैं कि बिलावल से भी कुछ बातें ऐसी नहीं की जा सकती, इसीलिए ये मामलात भी आर्मी चीफ के साथ ही डिस्कस होंगे। मतलब कि आप देखें तो बिलावल को इन लोगों ने सिर्फ ब्लैंक जगह पूरी करने के लिए रखा हुआ है और जो अहम फैसले हैं, अहम मुशावरत है, वो आर्मी चीफ के साथ की जाएगी। अब यहाँ पर इससे पहले मैंने आपको बताया था कि बिलावल भुट्टो की जो इनके दौरे हैं, इनको तोसीह दी जाएगी। और अब ज़राए ये भी बताते हैं कि आसफ जरदारी को जल्द ही बाहर कहीं और हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी नासाज है। अब यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो आसफ जरदारी की तबीयत नासाजी और बिलावल भुट्टो के दौरों को तोसीह, ये सारी चीज़ें मुल्क में कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए की जा रही हैं। और इसीलिए आसफ जरदारी का ये प्लान है कि वो मुल्क से बाहर चले जाएंगे और बिलावल भुट्टो को मुल्क वापस नहीं बुलाया जाएगा, उनके दौरों को तोसीह दी जाएगी और जो मुल्क में हालात पैदा होंगे वो सब कुछ नून लीग के ऊपर डाल दिया जाएगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।